आज हम लोग ऑस्ट्रिया के, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया के वियना के यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में यहाँ पर है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत की एक एक संविधानिक हक और अधिकार किस तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से रिजर्वेशन का ज़ीरो हो जाना हो या नई संसद के माध्यम से पूरी की पूरी संसद, पूरी का पूरा संविधान ही साइड बाय करना हो। तो कहीं ना कहीं से हमें हमारे हक और अधिकार की लड़ाई भारत के बाहर से स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। मेरे साथ आज यूरोपियन कंट्रीज़ में जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, मेरे ख्याल से 28 देश आते हैं, 28 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इन 28 देशों में हमारे धांडा जी मेरे साथ है, जो बहुत अच्छा काम यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में करता है। बहुत अच्छा नेटवर्क उन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है और आज उन्हीं के माध्यम से हम संयुक्त राष्ट्र के इस मुख्यालय में पहुँच पाए हैं। ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर ट्रस्ट या वेलफेयर सोसाइटी के नाम से उन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड जो रविदासी कम्युनिटी है उनको इकट्ठा किया हुआ है, उनके साथ काम करता है, अम्बेडकराइट लोगों के साथ काम करता है। और इतना ही नहीं, तो जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो आज बुद्धिस्ट है, वो उन्हें भी साथ लेकर ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज, जो बाबा साहब ने कहा कि संगठित बनो, तो संगठित बनने का काम यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रहा है। तो बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। आज उन्हीं के माध्यम से हम इस संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में पहुँच पाए हैं और आने वाले समय में यहाँ पर मेमोरेंडम हम लोग जो भी मांगे हम इंडिया में कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, जिसे अनदेखा कई सालों से किया जा रहा है, वो मांगे हम यहाँ से उठाएंगे। मेरी नेक्स्ट विजिट में मैं स्विट्ज़रलैंड में, जिनीवा में, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में वहाँ पर जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी अचानक से ये विज़िट है, तो मेमोरेंडम हमारा रेडी नहीं है। वो मेमोरेंडम लंदन के जो लोग हैं, हमारे यूके के जो लोग हैं, वो हमारे मैं उनके नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, वो ये सारा मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं। और जितने भी मांगे हम इतने सालों से भारत में मांग रहे हैं, जो मांगे हमारी पूरी नहीं हो रही है, वो मांगे अब हम भारत के बाहर से संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार के जो मुख्यालय बने हुए हैं, वहाँ से ये मांगे हम करेंगे। जैसे एक मांग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से पंजाब में, और सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पंजाब के बाहर तो यूके के लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो कायम की है। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब 1930, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, तो शुरुआत यही से हुई थी, आइडेंटिटी को लेकर, पहचान को लेकर। गांधी ने उस समय हमारी पहचान बनाकर रखी थी कि हम हरिजन हैं, और आज भी भारत की जो व्यवस्था है वो हमें हिंदू कहती है। तो इसलिए पहचान की लड़ाई हमारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है। और बाबा साहब को मानने वाले लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, ये अपने आप को रविदासी कम्युनिटी के नाम से वर्ल्ड में वो पहचान वो उन्होंने बनाई है। वर्ल्ड में आज रविदासी कम्युनिटी को लेकर, चाहे वो यूएस हो, न्यूयॉर्क में श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से वहां पर पूरी स्ट्रीट बनाने का काम किया। ये वही कम्युनिटी है जो शेड्यूल कास्ट की है, जो बाबा साहब को मानती है, जो गुरु रविदास जी को मानती है। तो ऐसी कम्युनिटी आज अपने पहचान के लिए पूरे वर्ल्ड में लड़ रही है। भारत में जब जनगणना होती है, तब इन्हीं कम्युनिटी को हिंदू लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमको हमारा खुद का कॉलम तैयार करके नहीं दिया गया है। और इसलिए मैं सिर्फ रविदासी कम्युनिटी के इस आंदोलन में या इस लड़ाई में शामिल नहीं हूं, बल्कि मैं झारखंड के हेमंत सोरेन जो सीएम है, उन्होंने रिजोल्यूशन पास करके कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, और हिंदू का कॉलम वहां पर उसके साथ साथ आदिवासी ये कॉलम दिया जाए, ताकि वो लोग आदिवासी अपने आप को लिख सके। कर्नाटक में इसी तरह की एक कम्युनिटी है जो बाबा साहब को मानती है और महात्मा बसवेश्वर को मानती है। तो वो भी कम्युनिटी अपने आप को लिंगायत के नाम से
वो एस्टैब्लिश करना चाहती है। पिछले 25 साल हो गए उनको आज तक उनका कॉलम बनाकर देने का काम नहीं किया। मैं पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया में था तो वहां पर 140 रिलीजन है, 140। हमारे यहाँ पर 7 रिलीजन है, तो 7 रिलीजन के अलावा ये बाकी 8वें रिलीजन को मान्यता नहीं दे रहे। और इसलिए मैं हर उस रिलीजन के लोगों के साथ हूं जो हिंदुइज्म से बाहर आना चाहती है, या जो इक्वलिटी के ऊपर, अपने रहबरों के ऊपर, अपने महापुरुषों के टीचिंग्स के ऊपर अपनी खुद की आइडेंटिटी कायम करना चाहती है। चाहे वो महात्मा बसवेश्वर हो, चाहे वो गुरु रविदास महाराज हो, चाहे वो आदिवासी समुदाय के लोग हो। मैं तो कहता हूं सिर्फ हमें ही नहीं, भारत के मुसलमानों को, भारत के सिखों को, भारत के क्रिश्चियनों को, जो जो लोग इक्वलिटी के लिए मानते हैं, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, जो इक्वलिटी के लिए मानता हो, उसे भी हमारे इस आंदोलन को साथ देना चाहिए, सहभाग देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए कि हम अपनी खुद की पहचान भारत में कायम कर पाए, हम अपने खुद के कॉलम्स तैयार कर पाए। जब ऑस्ट्रेलिया 140 कॉलम दे सकती है तो क्या आप 8, 9 और 10 कॉलम नहीं बना सकते हो? क्या आप रविदासी, लिंगायत और आदिवासी, क्या रिलीजन में ये कॉलम नहीं डाल सकते हो? तो इसलिए ये मांग हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के उस मेमोरेंडम में भी लिखेंगे, जो सिर्फ गुरु रविदास कम्युनिटी के लिए नहीं हो, वो लिंगायत कम्युनिटी के लिए भी हो और आदिवासी के लिए भी हो। सोचो, झारखंड का सीएम खुद रो रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें अपना कॉलम बना के दो। जब सीएम को बना के नहीं दे रहे इंडिया में, तो क्या हमारी मांगों को वो कबूल करेंगे? क्या वो हमारी बातों को मानेंगे? और इसलिए हमको हमारे हक और अधिकार की लड़ाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूनाइटेड नेशन से लड़नी होगी, जिसके रास्ते हमें केशव धांडा जी ने यहाँ पर खोल के दिए हैं। और मुझे पता नहीं, मुझे वो बात बोलनी चाहिए कि नहीं, वो आप अपने मुंह से ही बताइए कि हम कैसे यहाँ पर आ पाए हैं। और ये मूवमेंट हम लोगों को पूरे देश भर में, भारत में और वर्ल्ड में, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज हो, चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, हम लोगों को अपने पहचान, बाबा साहब ने हमें तो अपनी पहचान मिला के दे दी, हम बाबा साहब ने हमें तो बुद्धिस्ट आइडेंटिटी दे दी, लेकिन हमारे ही लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्हें भी अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई हम लोगों को लड़नी चाहिए। और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, और आपके इस तरह की एक सेपरेट आइडेंटिटी जो हिंदुइज्म से बाहर हो, ब्राह्मणिकल सिस्टम से बाहर हो, हमें अपनी आइडेंटिटी वर्ल्ड में कायम करने की ये मुहिम छेड़नी चाहिए। बस मैं आज यही यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स से यहाँ से ये मैसेज देना चाहता था। भारत के सभी लोग जो मानवता को मानते हैं, जो गुरु रविदास जी को मानते हैं, जो महात्मा बसवेश्वर जी को मानते हैं, जो आदिवासी समुदाय है, जो निसर्ग को मानते हैं, नेचर को मानते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसमें भारत के बौद्धों को, और सिर्फ भारत के बौद्धों को नहीं, विश्व के बुद्धिस्टों को हमारे इन कम्युनिटी के साथ डट कर खड़ा होना चाहिए, जिसके लिए मैं भारत के बुद्धिस्टों की ओर से मैं इस मूवमेंट में हमेशा आपके साथ रहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, श्री गुरु रविदास महाराज की जय।